नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। कल यानी बीते दिन 5 मई की शाम को तीसरे चरण को होने वाले 10 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में चुनाव प्रचार बंद हो गया और 7 मई को सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में जो चुनाव होने जा रहा है 10 लोकसभा सीटों पर, एक बार मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि इसमें संभल, बरेली, आंवला, बदायूं, आगरा, फतेहपुर सीकरी, एटा, हाथरस, मैनपुरी और फिरोजाबाद लोकसभा सीट हैं। इन तमाम लोकसभा सीटों पर भाजपा, बसपा और सपा और दूसरे अलायंस में लगातार यहाँ रैलियां हुई हैं और लगातार पूरा माहौल बनाया गया, माहौल क्रिएट किया गया। मैं अगर इस तीसरे चरण के चुनाव की बात करूं तो यहाँ बहुत सारे जो बड़े धुरंधर नेता हैं, क्योंकि ये मुलायम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का एक गढ़ कहा गया है। मुलायम सिंह की चूंकि अगर हम अब से दो दशक पहले बात करें तो ये गढ़ था मुलायम सिंह का, यहाँ से जीत पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन 2014 में यहाँ भाजपा ने मिथक तोड़ा और 2014 में इसी जिन 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, यहाँ 2014 में बीजेपी ने 7 लोकसभा सीटें जीती थी। जब 2019 का चुनाव हुआ तो यहीं से 8 लोकसभा सीटें जीती थी। लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी कहें या कुछ और वजह, यहाँ इस बार भाजपा के लिए बड़ी कड़ी मुशक्कत भी है। और जिस तरह लगातार मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री यहाँ लगातार रैली कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डर का माहौल है भाजपा के लिए, क्योंकि लगता है कि लगातार विरोध हो रहा है। जहां जहां तीसरी बार प्रत्याशी को टिकट दिया गया भाजपा ने, वहां इंडिविजुअल रूप से बहुत ज्यादा विरोध चल रहा है। लेकिन बीजेपी का एक अपना दावा है कि इस बार 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है। हालांकि 400 पार का नारा कितना सफल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं बता दूं कि इसी चरण में चाहे कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह की बात हो, चाहे शिवपाल सिंह के बेटे अक्षित की बात हो, चाहे यहाँ शफीकुर रहमान संभल के बहुत बड़े नेता रहे उनके पोते का मामला हो, और चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मतलब मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव की बहू डिम्पल यादव का मामला हो, यहाँ तमाम वो धुरंधर हैं। अगर मैं भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करूं तो उनका भी यहाँ मामला फंसा हुआ है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी पे इस समय मामला, यहाँ अगर मैं फतेहपुर सीकरी की बात करूं तो यह मामला उलझा हुआ है, क्योंकि राजकुमार चाहर किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इस बार दूसरी बार भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। और यहाँ अगर मैं रामनाथ सिकरवार की बात करूँ, वो फौजी बाबा हैं। फौजी बाबा को लेकर लगातार मामला सुर्खियों में है। आगरा और अब पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो रामनाथ सिकरवार चूंकि कारगिल युद्ध के योद्धा रहे और वो मंदिर में रहते हैं, कांग्रेस ने इस बार उन्हें प्रत्याशी बनाया है और रामनाथ सिकरवार काफी सुर्खियों में है इस बार। अगर मैं भाजपा प्रत्याशी की बात करूं तो उनका लगातार विरोध हो रहा है, जिस तरह राजवीर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे का विरोध हो रहा है। और इस तरह कहीं विरोध है, कहीं फायदा है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि ये जो 10 सीटों का लोकसभा चुनाव है ये बड़ा उलझा हुआ है। अब चूंकि कल 7 मई को तीसरे चरण में यहाँ चुनाव होना है और लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की यहाँ प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। बड़े बड़े नेता इस बार मैदान में है। मैं प्रोफेसर SP बघेल की बात करूं तो वो भी आगरा की सुरक्षित सीट पर यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े बड़े धुरंधर नेताओं की प्रतिष्ठा तीसरे चरण के इन 10 लोकसभा सीटों पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो 4 जून को मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि ये बताया गया, अगर मैं भाजपा की बात करूं तो चूंकि 10 साल लगातार शासन के बाद में थोड़ा विरोध है, एंटी इनकम्बेंसी है, कई सारे मुद्दे अभी मुंबई खड़े हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, और कई सारे मुद्दे लगातार मुंबई खड़े हुए। कहीं ना कहीं किसानों में भी नाराजगी है। लेकिन भाजपा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है और भाजपा बहुत शिद्दत के साथ में चुनाव मैदान में उतरी है। अब देखना यह है कि 4 जून को जब मतगणना होगी, किसके हाथ में, किसके सिर पे विजेता का ताज चलेगा, कौन हारेगा। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। कल 7 मई को इन तमाम लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और इस बार प्रयास ये है, तमाम दल चाहे कोई भी हो, सभी ने मतदाताओं से अपील की है कि जिस तरह पहले 2 चरणों में मतदान कम हुआ है, इस बार ऐतिहासिक मतदान होना चाहिए। मतदाताओं से अपील की गई है कि बड़ी बड़ी संख्या में आप सब लोग मतदान करें, मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। तो चूंकि देश में संवैधानिक व्यवस्था है, जितनी ज्यादा मतदान होगा इतना एक अच्छा चुनाव माना जाएगा। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। हम आपको अपडेट देंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, जो तीसरे चरण की जो चुनाव है, किन किन जिलों में क्या होने वाला है, हम आपको अपडेट करेंगे। नमस्कार, राजेश।